चलिए आप मुझे ये बता दें कि एपीएमएसओ का वजूद हुआ। हुँ। एपीएमएसओ का वजूद हुआ तो उसका जो बुनियादी नुकता था वो क्या था? सर देखिए, एपीएमएसओ जब मैदान अमल में आई, तो उस वो एक स्टूडेंट फेडरेशन थी उस वक़्त। लेकिन जो महाजिरों के मसाइल थे, एडमिशन से रेलेवेंट, इश्यूज़ से रेलेवेंट, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को जो बेसिकली एडमिशन्स नहीं मिलते थे और उनको मुँह पे बिल्कुल एक सर इस बात में कितनी सदाकत है, कहा जाता है कराची यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। किसी उर्दू स्पीकिंग लड़की की बुशरा मौत वाक़ई ज़ैदी। हुई थी, बुशरा मौत वाक़ई हुई थी। जी, तो वाक़ई ये वजह थी एपीएमएसओ के क़याम की? ज़रूरी था। कि वाक़ई मतलब ये वजह थी? जी, और ये हम इसके इसके पीछे ये मुहर्रिकात नहीं, अल्ताफ़ हुसैन साहब पहले जो हैं वो या जो आपके जो चंद उनके जो रफ़क़ा थे, वो जमीयत तलबा इस्लामी जेटीआई से वाबस्ता थे और उनको तंज़ीमी बदनज़मी से के सबब उनको वहाँ से निकाला गया था, तो उन्होंने बाद में एक ग्रुप तश्कील दिया था जिसको एपीएमएसओ का नाम दिया था। देखिए इंसान की इंसान की ज़िंदगी में ना आदिल भाई बहुत सारे फ़ेजेज़ आते हैं। नेचुरली जो आज आपकी मेरी फीलिंग्स हैं, फ़ेजेज़ हैं, वो अगले 2 साल के बाद अगर हम मिलते हैं तो नेचुरली उसमें हुँ, फ़र्क फ़र्क आएगा। आएगा। हालात, वाक़यात इंसान के अंदर चेंजेज़ लाते हैं और ये एक इंसान नॉर्मल इंसान के होने के की एक अलामत है। ये नहीं है कि आप एक डगर पे और एक अंधी तक़लीद के पीछे लग गए हैं तो आप लगे ही रह जाएँ। इवन कुरान, अहादीस का भी अगर आप मुताला करें तो वो भी कहते हैं कि मैंने अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि मैंने इन आयात को खोल-खोल के इसलिए समझाया गया ताकि तुम समझो। लेकिन सर अगर मैं फिर भी उन आयात को नहीं समझूँ तो सर फ़ॉल्ट पे कौन है? मैं? इंसान अल्लाह पाक ने तो एक निज़ाम बना के दे दिया लोगों के लिए। अब बात ये है कि सर वो इंसान क्या चाहता है? इंसान को शॉर्टकट चाहिए, इंसान को वो हरामकारियाँ चाहिए, इंसान को वो काम करने जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा है, तो नेचुरली कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही हैं। कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे हैं, फिर आपको रोना नहीं चाहिए। लेकिन सर देखिए यू हैव टू बात ये है फेस। कि इंतखाब तो देखें अगर बात मैं फिर वहीं पे आ जाता हूँ क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस मुद्दे पे इस पूरी जमात का क़याम अमल में आया जब स्टूडेंट तंजीम से लेके देखिए, उसके मैं बाद आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए यार, मैं बेसिकली पॉडकास्ट का कुछ और ज़हन बना के आया था, लेकिन अब आप इसको बिल्कुल पॉलिटिसाइज़ करना चाहते हैं तो सही है। मैं अभी बिल्कुल फिर आपके साथ खड़ा हूँ। देखिए एपीएमएसओ के बाद जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, हुँ, एपीएमएसओ के बाद जब महाजिर कौमी मूवमेंट बनी, देखिए उस वक़्त तक मेरे इश्यूज़, मेरे मामलात, मेरी परेशानियाँ, मेरी तकालीफ सारी एड्रेस होनी थी और होती थीं। लेकिन जब मेरा कन्वर्जन महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में हुआ, मैं कौमी धारे की सियासत में आ गया। मैं एक्सपेंड कर गया, जो मेरा मोटिव ही नहीं था, जो मेरा मकसद ही नहीं था। अब पता नहीं मैं किसकी ख्वाहिश पे ये चीज़ इंटरचेंज हुई। यही तो सही हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो ये यही है ना कि तो ये कन्वर्जन हुई क्यों? हाँ, ये कन्वर्जन कराई गई क्योंकि महाजर लफ्ज़ से बहुत सारे लोगों को चिढ़ है और होती ही रहे। यार जो मेरी एक आइडेंटिटी है यार आदिल भाई, हुँ, मैं उससे कैसे बैक हो सकता हूँ यार? मैं कैसे पीछे हो सकता हूँ? मैं हुँ, कैसे उसके अगेंस्ट आके खड़ा हो सकता हूँ अपने मुद्दे के? मैं कैसे अपनी नस्ल बदल सकता हूँ? मैं कैसे अपना बाप बदल सकता हूँ? मुझे वो बताएँ। नहीं यहाँ बात बदलने की बात तो नहीं हो रही लेकिन बात ये है मैं कि जमातें 1 से 2 हो गई। सर 4 हो जाएँ, लेकिन अनटिल अनलेस आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो सियासत, वो जज़्बा और वो मोहब्बत अपनी कौम के लिए नहीं है, आप 70 जमातें बना लें,